वेलकम टू गुरु स्टडी। वन लाइनर टॉप 100 जीके जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें कुछ हम ऑनलाइनर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ टॉपिक को भी शामिल किए हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हम सेट 5 करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो रामनाथन कृष्णन है। रामनाथन कृष्णन जो है आपको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय क्या है? तो टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खिलाड़ी में कौन है? तो रामनाथन कृष्णन। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन था? तो जिम लेकर। एक टेस्ट के पारी में जो था सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जो था वो कौन था? तो जिम लेकर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय जो टेनिस खिलाड़ी है वह कौन है? तो रामनाथन कृष्णन है। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जो था जिम लेकर है, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब आगे आते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो हुआ था 1951 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। त्वरण की जो इकाई है क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की जो इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्फिग्नोमीटर क्या मापता है? तो रक्तचाप को मापता है। स्फिग्नोमीटर जो है स्फिग्मोमैनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसका प्रारंभ जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है अमार सोनार बांग्ला जो है उसके रचिता रविंद्रनाथ टैगोर है। हुमायूं का जन्म जो हुआ था 1508 ईस्वी में हुआ था, काबुल में हुआ था। त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्फिग्मैनोमीटर द्वारा जो है हम रक्तचाप को मापते हैं। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध जो है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम जो है उनका संबंध जो है किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। गन्ने की अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? तो उत्तर प्रदेश। गन्ना जो है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का जो नियम है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित। गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। गुप्त काल किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की जो स्थापना होती है उसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। तो मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ग्रेशम का नियम किससे है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। राजा राम मोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। तो गोवा को जो है पुर्तगाली से कब मुक्त कराया गया? तो 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में क्या हुआ? तो गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया तथा कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई? 1690 ईस्वी में। 1690 ईस्वी में क्या हुई थी? तो कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी तथा इसकी स्थापना किसने की थी? तो जॉब चारनॉक ने की थी। इसकी स्थापना की थी जॉब चारनॉक ने की थी। तथा राजा राम मोहन ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? 1828 ईस्वी में की थी। तो हमने देखा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। कोलकाता जो शहर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1690 ईस्वी में हुई थी। जॉब चारनॉक ने की थी।
तथा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त 1961 ईस्वी में कराया गया। अब हम जानते हैं, यही मेन टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताए थे। तो प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक। जीव या जंतु विज्ञान, जीव या जंतु विज्ञान या राजनीति शास्त्र, दोनों है। जीव या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवोजियर है। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक। भूगोल के जनक कौन है? तो हिकेटियस। भूगोल के जनक हिकेटियस है। तथा आधुनिक भूगोल के एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। भूगोल के जनक जो है हिकेटियस है। देखिए, आधुनिक भूगोल के एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस है। संस्कृति व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। भारतीय पूर्ण जागरण के जनक राजा राम मोहन राय है। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक कौन है? तो चरक। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक है। यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। यूनानी जो चिकित्सा है उसके जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। भारत में नागरिक सेवा किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा शुरू की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स क्रांच। चार्ल्स क्रांच जो है आधुनिक शिक्षा के जनक थे। परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आधुनिक चित्रकला के जनक नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी कौन है? तो ब्रिटेन। पार्लियामेंट की जननी कौन है? तो ब्रिटेन है। आधुनिक लोकतंत्र की जननी कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र का जनक कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पीरे डी कुर्बाटिन है। रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर इलियच लेनिन है। गजल के जनक मिर्जा गलीब तथा आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक। एक बार इसका फिर से अध्ययन करते हैं। तो जीव या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको अरस्तु है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर। इतिहास के जनक हेरोडोटस। भूगोल के जनक हिकेटियस। इतिहास और भूगोल दोनों में कंफ्यूज रहता है, तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग। इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस तथा भूगोल के जनक हिकेटियस तथा आधुनिक भूगोल के अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। संस्कृति व्याकरण के जनक पाणिनि। भारतीय पूर्ण जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक चरक है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट। परमाणु ऊर्जा के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन। आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पीरे डी कुर्बाटिन। रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर इलियच लेनिन। गजल के जनक मिर्जा गलीब। आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक। फिर से ऑनलाइन क्वेश्चन में आते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग कितना में? तो 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के भाग जो है 9 में जो है पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक और सामाजिक जो योजना है वो कौन सी सूची में आती है? तो समवर्ती सूची में आता है। तथा संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का दर्शन नहीं थे? तो भाग 4 में। इसका एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान है। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किस में है? तो भाग 9 में है। आर्थिक और सामाजिक योजना जो है वो समवर्ती सूची में आता है तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय दर्शन जो है भाग 4 में निहित है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग थे वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। आनंद बम को बाबा आमटे ने स्थापित किया था। आनंद जो बम है उससे किसने स्थापित किया था? तो बाबा आमटे ने स्थापित किया था। तंजौर के बिडेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राज प्रथम ने करवाया था। तंजौर में जो बिडेश्वर मंदिर है उसका निर्माण जो है राजा राज प्रथम ने करवाया था।
टूटते तारे इसे शूटिंग स्टार कहते हैं, एक तरह का क्या है, तारा है। टूटते जो आकाश में जो टूटते तारे देखते हैं वो क्या है, एक प्रकार का तारा है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य जो क्या होता है, पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। इसका फिर से अध्ययन करते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉय कहाँ के थे, तो अमेरिका के। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉय कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। आनंद वन को किसने स्थापित किया था, बाबा आमटे ने स्थापित किया था। तंजौर के बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। टूटते तारे जो है क्या है, एक प्रकार का तारा है। शुक्र ग्रह पर क्या होता है, तो सूर्य जो है पश्चिम की ओर उगता है और पूर्व की ओर डूबता है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है पंडित रविशंकर। प्रत्येक वर्ष कब विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। प्रति वर्ष जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता किसके हाथों में आ गई। शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा की जो सत्ता थी वह पेशवा के हाथ में आ गई। शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो मराठा जी जो सत्ता है वह पेशवा के हाथों में आ गई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है उसको जुलाई कब, तो जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा, कोई भी राज्य के विधानसभा का जो सभापति होता है अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो उप सभापति को सौंपता है। कुकी जनजाति कहाँ की रहने वाली है, तो मणिपुर का। एक बार इसे फिर से अध्ययन करते हैं फटाफट में। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है, तो पंचायती राज है। भाग 4 में क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख है तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉय कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। आनंद वन को किसने स्थापित किया था, तो बाबा आमटे ने। तंजौर के बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। टूटे तारे क्या थे, एक प्रकार के तारे हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्य जो है क्या पश्चिम में उगता है, पूर्व में डूबता है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित रविशंकर है। प्रत्येक वर्ष जो है कब विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज मतलब 8 महान कवि रहते थे। शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता किसके हाथ में आ गई, तो पेशवा के हाथों में। संविधान सभा और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 ईस्वी को क्या किया गया, तो स्वीकृति प्रदान की गई। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो उप सभापति को सौंपता है। कुकी जनजाति कहाँ की रहने वाली, तो मणिपुर की रहने वाली। अब आते हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। तो प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु के बारे में अध्ययन करने से हम पहले देखते हैं कि एक तरफ क्या है, तो व्यक्ति है तथा दूसरे तरफ क्या है, तो उनके गुरु है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु कौन थे, तो कौटिल्य चाणक्य जिसे कहते हैं। सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे, तो अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो थे तथा प्लूटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात थे। हमने क्या देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कौन थे, तो महात्मा गांधी के गुरु थे तथा गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे, तो एमजी राणा थे। महात्मा गांधी जो है उनके गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले तथा गोपाल कृष्ण गोखले गुरु एमजी राणा थे। कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। सूरदास के गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास जो है उसके गुरु कौन है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के गुरु कौन है, तो रैदास थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो बाबा नरहरि। तुलसीदास जो है उनके गुरु कौन है, तो बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस जो है उनके गुरु चित्तरंजन दास थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु जो थे दादोजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव जो थे
शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे तथा आध्यात्मिक गुरु जो थे गुरु रामदास थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु जो थे दादाजी कोंडदेव थे तथा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे गुरु रामदास थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा जो थे उनके गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। अब आते हैं एक बार फिर से और जनपद है उनकी राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अंग जो जनपद है उनकी जो राजधानी है वो कहाँ है? तो चंपा है। महावीर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 540 ईस्वी। इस पे कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी। मुगल वंश जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो कैनबरा है। गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी जो कौन सी डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। यादव जो सम्राट है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। परमाणु के नाभिक में क्या 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 रहते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो हमने देखा था मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी से मुगल वंश का स्थापना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। फसलों के अध्ययन में क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो 1952 ईस्वी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। उसे मान्यता कब मिली? तो 1952 ईस्वी में इसे मान्यता मिली। नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो 1963 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब गए? 1961 ईस्वी में। नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो 1963 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 1952 ईस्वी। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 1952 ईस्वी में। नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो 1963 ईस्वी में। सहरिया जो जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वह दिल्ली से अमृतसर। माल प्रभा परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। माल प्रभा जो परियोजना जो है वह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई। सीबी देसाई जो थे गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किए थे। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुनार मिड्डल। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुनार मिड्डल है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। एक पिको सेकेंड कितना होता है? 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। एक पिको जो सेकेंड होता है वह 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। जल की कठोरता जो है EDTA एडिटा तरीके से मापा जाता है। जल की कठोरता जो है एडिटा तरीके से मापा जाता है। राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पे है? तो रायसीन की पहाड़ी पे। राष्ट्रपति की जो भवन है वह किस पहाड़ी पे है? तो रायसीन की पहाड़ी पे है। एक बार इसका फिर से अध्ययन करते हैं फटाफट में। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। महावीर का जन्म कब हुआ था? इसको नहीं देखना है। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। गंगा नदी जो है क्या कौन सा डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। फसलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एग्रोनॉमी कहते हैं। यादव समाज की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन क्या क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता कब प्रदान की गई? 1952 ईस्वी में। नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो 1963 ईस्वी में।
सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किससे किसके बीच है? दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। माल प्रवाह परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबीआई देसाई ने। सीबी देसाई ने क्या किया? तो गोबर गैस संयंत्र का स्थापना किया था, मतलब आविष्कार किया था। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनाल मिडल है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। एक पिको बराबर कितना होता है? 10 की पावर -12 सेकेंड। जल की कठोरता किसके तरीके से मापा जाता है? तो एल्टा तरीके से। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे है? तो रायसीन की पहाड़ी पर स्थित। अब आते हैं संविधान की प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष का, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो संविधान की प्रमुख एक तरफ समितियां हैं तथा दूसरी तरफ अध्यक्ष। तो संचालन जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें राष्ट्रपति, इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ जब दे देगा तो संघ के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ और संविधान समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप जो समिति थी उससे कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल। देखिए यहाँ भी संघ और यहाँ भी संघ, तो दोनों संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं वन लाइनर फिक्स से क्वेश्चन में। तो हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम को जो था एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन जो बम है उसको एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर तमिलनाडु में है। प्रथम ओलंपिक खेल जो कहाँ होते हैं? प्रथम ओलंपिक खेल जो है कब हुआ था? तो 776 ईस्वी पूर्व। प्रथम ओलंपिक खेल जो है 776 में हुआ था। ये ईस्वी पूर्व को आप एक बार देख लीजिएगा, ईस्वी पूर्व या ईस्वी है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी दरबारी भाषा जो थी फारसी थी। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलकाता का। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ का है? तो कोलकाता का तारामंडल है। पनीर के बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। पनीर जब बनता है तो उसमें रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। वंदे मातरम जो है उसके प्रथम संपादक जो थे अरविंद घोष हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने किसकी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो वायरस होता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो वायरस है। उत्तर रामचरित जो है भवभूति ने लिखा। उत्तर रामचरित जो है भवभूति ने लिखा था। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। कोई भी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट। फुटबॉल की जो गोल होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट होती है। आइए एक बार फिर से इसका अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में है। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? 776 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। राणा सागर प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो चंबल नदी पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो अप्सरा है। पोलियो वायरस के
पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। भारत का सबसे पहला तारामंडल कौन है? तो कोलकाता है। पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो थे वह अरविंद घोष थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि किससे किसके बीच होती थी? सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज के बीच। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो 1982 ईस्वी में। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो वायरस है। उत्तररामचरित के लेखक कौन है? तो भवभूति है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने का अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। बर्नौली का जो प्रमेय है वो किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित। रडार पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। रडार की जो शक्ति है वह विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। तो बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर से संबंधित है। बर्नौली के नियम के अनुसार ही क्या होता है कि आधे आने पर छत पर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। रडार पद्धति जो है विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वह कितना है? तो C6H12O6 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूना जल को दूधिया कर, कौन सा गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का। जूल प्रति सेकेंड जो है इसका मात्रक है तो शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति सेकेंड है। कौन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो डायनोमो। डायनोमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत प्रेरक तो की इकाई क्या है? तो हेनरी। विद्युत जो प्रेरक तो है उसकी इकाई क्या है? तो हेनरी है। वह महासागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो भूमध्य महासागर। भूमध्य महासागर ऐसा महासागर है जिसकी सीमा जो है 3 महाद्वीपों को छूती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। धातु के टाँके लगाने में समानतः सीसा और टीन धातु का उपयोग होता है। धातु का जब टाँका लगता है उसमें सीसा और टीन धातु का उपयोग होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। व्यापारिक जो वैसलीन होते हैं वह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। आज समाज धार्मिक अनुसंधान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। कौन सा समाज जो है धार्मिक अनुसंधान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था? तो आज समाज। नाभिक क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। नाभिक क्रिया में किसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग। सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है। सांद्र HCl में कौन सा अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल। पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है? तो जस्ता और तांबा का। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो जस्ता और तांबा का मिश्रण है। टाका जो है किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2 गैस प्रयुक्त होती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनी जाती है। सार्स बीमारी के अक्षर जो है ए एक कुटे को निरूपित करता है। सार्स बीमारी के अक्षर जो है ए एक कुटे को निरूपित करता है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? तो अनुशे अंसारी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक तो अनुशे अंसारी थी है। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो वाराणसी में करता है। भारत जो है रेल डीजल के इंजनों का निर्माण जो है वाराणसी के साथ साथ अन्य जगहों पर भी करता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेल जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर।
सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी। सलाल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा को कंटूर से रेखा कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा को कंटूर से रेखा कहते हैं। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। डिप्थेरिया बीमारी जो है किसको प्रभावित करती है? तो गला को। डिप्थेरिया बीमारी जो किसको प्रभावित करती है? तो गला को। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। डेविस कप किस कप से संबंधित है? लॉन टेनिस। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? तो गल्फों द्वारा। मछलियाँ जो है गल्फों के द्वारा सांस लेती है। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है। अब आते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या है? तो जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। जल प्लावित क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। जीरोफाइट जो क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। तो हाइड्रोफाइट जो है जल वाली जगहों पर उगने वाली वनस्पति है। ट्रोफोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। ट्रोफोफाइट कैसे है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हाइड्रोफाइट नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाए जाने वाले। हाइड्रोफाइट क्या है? तो नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्यरेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली है। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। क्रायोफाइट क्या है? तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। लिथोफाइट जो है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। मेसोफाइट जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है। अब आते हैं ऑनलाइन में फिर से। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व जो है चूना है, सिलिका है, एल्युमिनियम है तथा मैग्नीशियम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन है? तो चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम होता है। चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी जो होता है उसमें पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। मैसूर का महान मुस्लिम शासक कौन था? तो टिप्पू सुल्तान। मैसूर का महान मुस्लिम शासक कौन था? टिप्पू सुल्तान था। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। रेक्टिफायर जो होता है उसका प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में उत्पन्न होता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है क्या है? तो पढ़ी नहीं जा सकी है। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच जो है कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट। खैबर पास कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पास कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। पारादीप और कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो पूर्वी। पारादीप कहाँ है? तो पूर्वी। पारादीप कहाँ है? पारादीप जो है आपको ये पूर्वी तट पे है तथा कांडला जो है ये पश्चिमी तट पे। पारादीप कहाँ है? तो पूर्वी तट पे और कांडला पश्चिमी तट पे स्थित। 1 अक्टूबर 2006 से पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी है। कब से पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी है? तो 1 अक्टूबर 2006 से।
ईंधन तेल पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पे खर्च होती है? तो ईंधन तेल पे होती है। रिकेटस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। डोगरी भाषा कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। डोगरी भाषा जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के द्वारा, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कितने पाकिस्तान पुस्तक को किसने लिखा था? तो कमलेश्वर ने लिखा था। कितने पाकिस्तान पुस्तक को किसने लिखा? तो कमलेश्वर ने लिखा। गोलकुंडा किला कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य में। अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलाडी में। अद्वैतवाद के कौन प्रतिपादक थे? तो शंकराचार्य। शंकराचार्य किसके प्रतिपादक? अद्वैतवाद के। तथा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कलाडी में हुआ था। शब्द बटरफ्लाई का किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित। शब्द बटरफ्लाई जो है तैराकी से संबंधित है। राजस्थान नहर जो है किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो सतलज नदी से। मेटूर बांध जो है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। मेटूर बांध किस पे है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। तथा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। वह रेलवे इकाई जो पहिया तथा धुरी का निर्माण करती है बंगलौर में अवस्थित है। वह रेलवे इकाई जो पहिया तथा धुरी का निर्माण करती है वह कहाँ? तो बंगलुरु में अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आरपीएफ का अर्थ क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ का अर्थ है रेलवे सुरक्षा बल। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, सॉरी, विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तथा प्लासी का युद्ध जो है किससे किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ? तो 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ।